वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं अलशेख गोट रिजॉर्ट पे हूँ महापोली में, जो कि मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आता है। एंड हमारे साथ है आसिफ जरीवाला एंड फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। एंड जो लोग अलशेख गोट रिजॉर्ट को नहीं जानते, आई हैव टू टेल यू, इंडिया का द मोस्ट प्रोफेशनली ऑपरेटेड पलाई फार्म। इनकी जो प्रैक्टिसेस है बहुत प्रोफेशनल है। एंड ये वीडियो में हम कुछ एक बकरे बताएंगे और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो नई है फॉर सीज़न 2027 वो भी बताने वाले हैं। एंड वी विल शेयर इनकी एंट्री प्रोसेस क्या होती है एंड व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है आसिफ भाई, शुरुआत में जी। पहले तो आप पलाई रेट बता दो, क्या रेट है पलाई का? जी अभी अंडुल की अपनी पलाई रेट है 3700 और 1000 रुपये वैक्सीनेशन। खस्सी की 3200 रुपया है और 1000 रुपये वैक्सीनेशन चार्जेस। और ये 1000 रुपये जो है कोई पलटी करता है अगर जानवर, तो उनको नेक्स्ट ईयर भी पे करना देखिए पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर कैसा है कि अगर किसका पूरा साल बकरा मतलब पल रहा है, पूरा पल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। फिर किसी का ऑलरेडी समझो नेक्स्ट सीजन में आके 5 महीना हुआ है तो उससे कौन से बेस से मिलेंगे। अगर किसी का ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, दूसरा साल चल रहा है, तो ठीक है देना पड़ेगा। आप तो लेना है ना, हर साल एनुअल है वो। यानी अगर मैं जनवरी में बकरा भेजता हूँ हाँ, और अगले साल भी रिपीट हुआ तो अगले साल 1000 रुपये वापस से देना है। जी जी। ओके ठीक है, फेयर इनफ। जगह कुछ एक खाली है बट वो भी ऑलरेडी बुकड हो गई है। देखिए अच्छा हुआ आपने जगह के सिलसिले से बात की है। हाँ हाँ, अपने पास में टोटल 5-7 केज खाली थे और हम लोगों ने हाल फिलहाल में अभी एक 15 बकरों को आसपास में हम लोग ने पंच किए। तो जो आप अभी स्पेस देख रहे हैं, वो जो केज खाली देख रहे हैं, उसमें हम लोग बकरे नहीं ले रहे हैं। कितने केजेस है हमारे पास टोटल? अपने पास में टोटल 387 केजेस है। 387 केजेस। आप फार्म टूर का वीडियो देखिए, लिटरली यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। 18 केज मेरे ख्याल से तकरीबन खाली है। 2 केज इंटेंशनली खाली रखे गए हैं जिसमें से अंडुल बकरे खस्सी के बाड़े में डाले गए क्योंकि हल्का सा कुछ इशू है वहाँ पे। और बाकी जो है कुछ एक बकरे खस्सी हुए बोल के, और बट ये जो है इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखे क्योंकि ऑलरेडी फुल हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, खस्सी बकरे भेजिए आप, जी भर के भेजिए। और अगर लिमिटेड है, मगर खस्सी में भी कैसा है बॉम्बे ना, के क्लाइमेट सेट है तो बारिश में भी लिमिटेड लेंगे। ही वो जगह है, वो भी कैसा है यहाँ के क्लाइमेट कोई सेट बकरा है तो। बाकी अगर कोई फिर फ़ोन करेगा बीच में तो हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, खस्सी अच्छे खासे हैं। 15 से 20 खस्सी, उसके बाद तो किसी का भी पता बट आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन इस साल सीज़न बहुत अच्छा चालू हुआ है, यानी वी आर फुल। ये बहुत कम फार्म में होता है कि भाई सीज़न के स्टार्ट में ही आप लोग फुल डिक्लेयर कर रहे हो। जी, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हमने फार्म टूर बताया है। देयर इज़ हार्डली एनी स्पेस, है ना? सो आई थिंक समथिंग यू मस्ट बी डूइंग गुड। रिजल्ट दे रहे हो और ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, इसीलिए पब्लिक तो इसीलिए अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ पे बकरे भेजिए। काफ़ी लोग हैं जो मेरे पहचान वाले हैं जो यहाँ पे रख रहे हैं अभी। जैसे हमारी बिल्डिंग के सलमान एक्जॉटिक के अच्छे बकरे आए हैं। इब्राहिम भाई ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे भेजे। मैं जिनकी एक फ़िश एक्वेरियम वाले हैं साजिद भाई और उनके पार्टनर है जिया भाई, ये दोनों के बकरे भी यहाँ पे है। इनके ही बकरे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोले ना, हाँ, उनको हम लोग ने कमिटमेंट बन करके रखे अगले महीने का। उन्होंने उनके टेरिस पे वो बकरे पाल रहे। वैक्सीन उन्होंने पीपीआर की करा चुके हैं। कल ही परसों मेरी बात हुई है, उन्होंने बोले आसिफ भाई मैं एफएमडी भी करा लेता हूँ। मैं बोला आप एफएमडी करा लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में आप मेरे को फर्स्ट वीक में मैसेज करना। उनको कोई रियायत मत देना, बड़ी महंगी बिल्लियाँ बेचते हैं वो। बहुत बिल्लियाँ महंगी महंगी बेचते हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं फात भाई से अपनी वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे मालूम भी नहीं था। और जब कोई भी शो वगैरह होता है ना वो नेस्को वगैरह में, सो ही लेट्स मी नो। आई इसमें फात भाई कैसा है कि सिर्फ वो जिया भाई वो साजिद भाई की बात नहीं है। अपने फार्म पे जितने भी क्लाइंट है सबके साथ सिमिलर हम लोग का बिहेवियर है। किसी के साथ वेरी मतलब ये बड़ा क्लाइंट है उसके साथ डिफरेंट, छोटा क्लाइंट है उसके साथ डिफरेंट, इसके बड़े बकरे तो उसको हाईलाइट, ऐसा नहीं, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है। प्रेशर बढ़ गया है इस मरतबा कि भाई पहले क्या होता था बीच में फार्म फुल होता था, अभी स्टार्टिंग में ही फुल हो गया है, तो ज़्यादा प्रेशर है कि भाई बारिश भी झेलना इतने बकरों को। बहुत अच्छी बात बोले आपने। हाँ। इस वक्त हम लोग एकदम प्रेशर रिलीज है। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। कैसे? जब आप नया बकरा ही नहीं लेंगे तो आपके पास में बीमारी जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आज हमारे पास में जो आप बकरे देख रहे उसमें डेली के कितने बकरे नॉर्मल बीमार मिलते हैं, बुखार में आते हैं, 5 बकरे 7 बकरे 4 बकरे, बस यही। और जब आप एक क्वांटिटी में जब बकरे लेते जाएंगे ना, तो आपके उसकी वजह से दूसरे बकरे पे भी इफेक्ट आएगा, वो भी बीमार होंगे। राइट राइट। आज अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के सब बकरों की वैक्सीनेशन हो गई है, डिवॉर्मिंग हो गई है, तो हम लोग सब है ना मेंटली एकदम फ्रेश बैठे हुए।
नहीं, मेरा सवाल ये है, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी फुल है। अब बारिश में देखिए कई मरतबा ऐसा होता है, लोग घबराते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मेंटेन रखना इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप पे दबाव नहीं है कि इतने सारे बकरे आ गए, अब लोग बोलेंगे भाई बारिश में हमारा बकरा बड़ा क्यों नहीं? कुछ एक लोग होते हैं हर साल हर महीने आके बकरे वजन कराते हैं। हाँ, तो वो प्रेशर तो होगा ना आप पे? नहीं, आप अगर किसी को पहले से जो इस चीज़ के बारे में समझाएंगे ना कि देखो जो बकरा तैयार होने का टाइम पीरियड है वो ठंडी का होता है, पूरा बकरा एक जैसा नहीं बढ़ता है और पूरे हर महीने का एवरेज भी नहीं देखा जाता है। आप पूरा साल बकरा पालो, आपको समझ में आएगा कि अंडुल बकरा 30 से 35 किलो बहुत अच्छे गेंद में गिनती है। हम ये भी बताएंगे, रेन शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज इवन फॉर अल शेख गोट रिजॉर्ट। हम इंशाल्लाह कुछ एक बकरे रेनी सीजन की चैलेंज में लेंगे एंड वी विल सी। देखिए, आप रेनिंग सीजन पे लेना है आप लीजिए, मगर हम लोग ये चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि रेनिंग सीजन में हम लोग बढ़ा के देंगे। जो बातें साफ है वो बढ़ गया तो भी कस्टमर का नसीब, अगर वो नहीं भी बढ़ा तो भी कस्टमर का नसीब। बट फिर आपकी स्किल्स कब काम आएगी? नहीं, सुनिए फाद भाई, एक होता है कि आप कुछ भी कमिट करो, हाँ, कुछ भी दावा करो और वो बोल के बकरे लो। राइट। हम आपको सामने से बोल रहे हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री है, मौसम कैसा चलता है किसी चीज़ का कोई भी भरोसा नहीं है। जैसा अल्लाह चला रहे हम उनके ताबे जैसा चल रहा है। अब आप बोलोगे कि आपको हर महीने वेट गेन चाहिए, रेनी सीजन में चाहिए, समर में चाहिए, हमारा स्टार्ट से बोलना एक ही है और हम लोग वी विल स्टिक विद दैट वर्ड। हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे कि अगर आपको अंडुल बकरा है पूरा साल पलता है, 25 से 30 किलो 35 किलो अच्छा रिजल्ट है। चलिए। खस्सी बकरा है 35 से 40 से 45 किलो अच्छा रिजल्ट है। ओके। हम आपको ये बोल के नहीं बोल रहे भेजो मेरे पास बकरा बनना ही बनना है, हम आपको ये बोल ही नहीं रहे। हमारा तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्लियरली हमने लिखे है कि वेट गेन की, मोर्टेलिटी की, कोई भी चीज़ की, नेचुरल कैलेमिटीज़ की कोई हमारी गारंटी वारंटी नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बहुत किस्म के फार्म हैं, अच्छे रेप्यूटेड फार्म है, सबके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, हमारे टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। जिसको जहां सूट होता है वहां रखिए, सब अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम सिंपल है। मेरे को लगता है आप सेव कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आएगा तो लोग तो खुशी होने वाले। बट रॉकेट साइंस तो है ही नहीं ना फाद भाई इसमें। बट आपकी स्किल्स कब काम आएगी फिर? हम लोग की स्किल्स जो है ना, आपको स्किल्स आपको अप्रैल मई में मिलेंगी। जब आप वजन कर रहे थे लास्ट ईयर जो वेट गेन का, तो आपको उस टाइम पे इंशाल्लाह जरूर देखने को मिलेगी। बारिश में वजन, बारिश के बाद मिलेंगी ना। एक महीने में कैसे स्किल्स आपको मालूम पड़ेगी? एक महीने में नहीं, बारिश के 3 महीने के सीजन। तो 3 वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह, है ना। अभी अपना ये फर्स्ट है ना सीजन, जब आप तीसरा सीजन करेंगे बारिश के बाद का, उसमें भी आपको मिलेंगे। ये वैसे सीजन 6 है, तो 7, 8, 9 हम ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस। हम लोगों ने वेट गेन के ऊपर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ना 20-25 वीडियो बना चुके हैं। हाँ लास्ट ईयर। बिल्कुल, और बनाना भी चाहिए, हर साल बनना भी चाहिए, बनने भी चाहिए। तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। वो कहाँ हम लोग कहीं थोड़ी कहीं आगे जा रहे हैं। बात भाई, जितना वीडियो में साफ सुथरी बात करेंगे बिल्कुल कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो देख लूंगा, ऐसा हो जाएगा, उसमें मजा नहीं है। अगर आप एक है हम एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। देखिए हम वेट गेन हम बताएंगे, वेट गेन चैलेंज नहीं होगा बेसिकली, 1-2 बकरे वजन करके बताएंगे एंड वी विल ट्राई टू वे देम वंस अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। थिंकिंग थोड़ी अलग है बट ये है कि भाई वी आर सेटिंग एक्सपेक्टेशंस करेक्टली कि भाई डोंट एक्सपेक्ट रॉकेट साइंस कि भाई एकदम फटाक से बढ़ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। और जो एक्चुअल जो वेट गेन है वो आपको इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल तभी ही पता चलेगा व्हेन वी मेक अ वीडियो। आपके वीडियो के माध्यम से मैं एकदम स्ट्रेट साफ सुथरी बात कर देता हूँ फाद भाई। अगर आपको यहाँ बकरा भेजना है या आपने बकरा यहाँ पर फार्म पर भेजा है और अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि अलशेख पे बकरा भेज दिया, अब हर महीने हमको यहाँ से बकरा रिजल्ट मिलेगा, ना हमने बकरा लेने से पहले कहा है ना बकरा लेने के बाद कहा, तो बात ही खत्म हो गई। एक होता ना, मैं आपको बोल रहा हूँ बढ़ जाएगा भेज दो, नहीं हम बोल ही नहीं रहे, तो बात ही खत्म। नहीं मिलेगा। देखिए ऐसे भी है, हम भी काफी, मैं भी काफी जगह बकरे पाल चुका हूँ, इंडस्ट्री में हर जगह नहीं बढ़ता। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से बकरों को जो ना वीडियो कवर कर रहे हैं। बकरा अगर आपको बनाना है तो उसको आपको थोड़ा सब्र देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ना ही के जो है ना क्या बोलते 1 महीने में आपको क्या वेट चल रहा है उसके पीछे आप जो मतलब लग जाओ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर की बात कर रहा हूँ। अभी एक आप बात सुनेंगे तो हंसेंगे। एक ये साल 26 में एक नया कस्टमर बकरा पूना का कोई था, वो रखा बकरा, 1 हफ्ते बाद मेरे को फ़ोन करके पूछ रहा भाई मेरा बकरा तैयार हो गया क्या? 1 हफ्ते बाद फ़ोन करके पूछ रहा है बकरा तैयार हो गया क्या? तो मैंने भी उसको मस्ती में बोला हाँ 1 सीटी हो गई, अभी दूसरी सीटी आना बाकी है। और बोले क्या मस्ती कर रहे हैं? बोला अरे तू क्या बोल रहा है, पहले बात तो सोच। 1 हफ्ते में बकरा कोई तैयार होता है क्या? उनको क्या लगता है मतलब फार्म पे पहुंच गया तो जैसे हम लोग यहाँ पर हवा नहीं भरते, हवा भर डालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लोग पूछते हैं, अभी मेरे बकरे देखते हैं कुछ एक और जगह पे है,
तो लोग बोलते हैं फात भाई आप तो इनकी इतनी तारीफ़ करते हो, ये फार्म की इतनी तारीफ़ करते हो, यहाँ पे क्यों नहीं रखते हो? मैं बोलना चाहूँगा मेरे पर्सनल बकरे कोई फार्म पे पलाई पे नहीं है। मेरे नाम से भले हो गए, बट मेरा जो नेफ्यू है सुफियान, वो पाल रहा है, मेरे पर्सनल बकरे नहीं है। मैं नहीं पालता हूँ बकरे कहीं भी, क्योंकि एक जगह पालो दूसरी जगह नहीं पालो तो फिर मुश्किल हो जाता है। जो मुझे पर्सनल गिफ्ट मिला है वो बकरा मेरे घर पे ही पल रहा है। वो बन्नूर है, वो घर पे ही पल रहा है, और उसको हम शायद, अभी मैंने आपको बन्नूर का बाड़ा देखा तो मैं प्रॉब्ली ला के यहाँ पे रखूँ, आई डोंट नो, बट पीपल शुड पार्ट वेज। चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट दी फॉर्म। नया बकरा आता है तो हम ये फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। ये फॉर्म पे क्या क्या दिया है? सीरियल नंबर है, ओनर का नाम है, कहाँ का है, कौन सी नस्ल का बकरा आया है, एंट्री डेट, एंट्री वेट, केज नंबर। अच्छा, पहले ही दिन एलोकेट हो जाएगा उसको। ओके, केज नंबर अगर बात पे थोड़ा आगे पीछे भी करते हाँ, तो वो हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें कस्टमर का कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं रहता है? नहीं, बिकॉज क्या होता है फात भाई, कस्टमर के फॉर्म है हमारे पास, सिग्नेचर इसलिए नहीं होता है, हमने फर्स्ट ईयर ट्राई किए थे, बट 95% क्लाइंट जो है ना ऑनर नहीं आता है, वो बकरा ट्रांसपोर्टर से भेजता है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टर से अगर भेजता है तो उसकी सिग्नेचर लेके कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो हमने फिर उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए। ओके, हमको जिस पॉइंट को लगा इम्पोर्टेंट देना है वही हमने दिया, अदरवाइज उसको हमने निगलेक्ट कर दी। ठीक है। तो ये जो एंट्री का फॉर्म आपने भर दिया, वही फॉर्म की डिटेल्स जाएगी इसके ऊपर, जो कि केज के ऊपर लगेगा जी। एक एडिशन डिटेल है कि भाई इसमें वैक्सीनेशन की डिटेल्स है जी, ये फाइनल पोस्ट है। ये जो एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अल्चेक को दूसरे फार्म से अलग करती है, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसा कोई और फॉलो करता है। मैं इतने पलाई के फार्म कवर किया, आई थिंक योर्स इज़ द ओनली फार्म जहाँ पर मुझे ये दिखता है विच इज़ वेरी प्रोफेशनल, और इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अभी देखिए, आपने बोला था कि भाई हम बकरा ईद के कुछ 2 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद बकरे नहीं लिए, एंड आई वाज चेकिंग ईच एंड एवरी, ये शीट जो है मुझे किसी पे दिखा नहीं कि भाई लास्ट आई थिंक 13 या 15 जून था, उसके ना उसके बाद नहीं दिखा। 1 जून के आपको सब मिले जी। 13 का भी था, 13 या 15 जून के भी थे, बट उसके बाद नहीं। बकरा ईद ही 27 मई को, अगर ईद आप देख लो तो ऑलमोस्ट मई के बासी तिवासी तो हो गई। करेक्ट। तो 2 हफ्ते तक के आपने बकरे लिए और बारिश तो थी नहीं तभी, मेक सेंस। उसके बाद 15 जून के बाद आई डोंट थिंक कोई बकरे हैं यहाँ पे पलाई पे। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे जी। हो सके तो मैं स्क्रीन पर करेक्ट कर दूं, ये 2 तो हो गए। हाँ। इसके अलावा अपने लैपटॉप में पूरी डिटेल है विद वीडियो के साथ। ओके, हाँ, वो आसिफ भाई के पास रहता है लैपटॉप, उसमें मेंटेन करते हैं। ये 3 हो गई ये चीज़। ठीक है, अभी आपने जो भेजा है मुझे टर्म्स एंड कंडीशन का, वो मैं स्क्रीन पर पेश करता हूँ। कैन यू टेक मी थ्रू द एंटायर फॉर्म? जी, बढ़िया। पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसमें? ना फात भाई, टोटल 19 पॉइंट्स है। हाँ, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे 21 थे, उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट निकाले हैं और कुछ 2-3 पॉइंट ऐड किए। सो ये अपने यहाँ पर मैं पॉइंट 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। ओके, ये दोनों में है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। एनीवन हु वांट्स टू कीप देयर गोट्स ऑन पलाई आर मोस्ट वेलकम, बट यू मस्ट एंश्योर दैट द पलाई इज पेड ऑन टाइम. A goat cannot be kept on palai using the farmer's money. If you cannot pay the palai regularly, please do not send your goats to Al Sheikh Goat Resort for palai. So ये बेसिकली सभी लोग को कहा जा रहा है, अगर आप पलाई टाइम पे दे सकते हो तो ही पलाई पे जानवर भेजें, वरना ना भेजें। पलाई का पेमेंट डेट है 1 से 5 तारीख के बीच में आपकी पलाई आ जानी चाहिए। 1 से 10 मैक्सिमम। अगर आप 20 तारीख को, समझो आप 15 जून को, 15 जुलाई को भेज रहे हो बकरा पलाई पे, या 16 जुलाई को, तो अब से लेके मंथ एंड तक के जितना आपका होता है प्रोरेटेड, वो आपको देना है क्लियर करना। अगले महीने की 5 तारीख मंथ टू मंथ आएगा हिसाब। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ डिले ऑफ 1 मंथ? डिले ऑफ 1 मंथ, ये बात थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा जीपे में अकाउंट ब्लॉक है जी। हाँ, मेरी लिमिट चली गई जी। कितना दिन तक के आप ये सेल लेते हो? मैंने आपको लास्ट जो सीजन में शूट हुआ उसमें भी हम लोग दोनों ने ये बात बताए थे कि हमारे पास डिफॉल्टर नहीं है। ये महीना स्टार्ट हुआ है तो समझ लीजिए ये सीजन स्टार्ट हुआ है तो अभी लगभग 1.5 महीना हुआ है। तो जैसा आसिफ भाई ने भी एक्सप्लेन किए थे आपको ऑफ कैमरा, 2 डिफॉल्टर है, उसमें से भी दोनों की पलाई आ गई, लेकिन अब हम उनका बकरा कंटिन्यू नहीं करेंगे यहाँ से। ओके। तो ऐसा अपने पास सिस्टम ही नहीं है कि पलाई 1 महीना नहीं आई, 2 महीना नहीं आई, वो अपने पास सिस्टम ही नहीं है।
और मैंने आपको बार बार ये बात मेंशन किया हो कि हम लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो जब बनती है तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी लोलो पोतो वाली बात ही नहीं करते। वीडियो में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जो कस्टमर जो क्लाइंट जेन्युइन है उसको हमारी बात समझ में आती है। ओके। जिसको हमारी बात समझ में नहीं आती वो अपने पास बकरे नहीं भेजते। ओके। और अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन है कि आप अगर पलाई दे सकते हो, आपका कोई भी रीजन, देखिए क्या होता है ना फात भाई, वो अभी हम लोग 2026 में बहुत टेक्नोलॉजी हो गई। मैं अब्रॉड में रहता हूँ, मैं ऐसे अभी मैं ज़्यादा शो ऑफ करके बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे आउटडेटेड भी ऐसी बहुत अंदर इंटीरियर कंट्री में भी गया हूँ जहाँ पे बहुत इश्यूज है इंटरनेट के, बट मैं वहाँ से भी मैनेज कर देता हूँ जिसको पैसा कुछ अपने काम से भेजना रहता है। राइट। तो ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि मैं अब्रॉड में था, मैं आउट ऑफ मुंबई था, आउट ऑफ महाराष्ट्र था, सब जगह से जीपे चलता है, तो अपने पास ये सारे एक्सक्यूज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्या होता है अगर 1 महीने तक की किसी की पलाई नहीं आएगी, कुछ उनको जाता है रिमाइंडर जी क्या भाई अगर सो एंड सो डेट तक के नहीं आई देन वी रिजर्व द राइट टू डू समथिंग टू सेल द गुड्स। तो क्या करते हो आप? नहीं हो रहा ना, वही कह रहा हूँ आपसे। बेच नहीं रहे। आप रिपीटेड वही सवाल पूछ रहे हो, मैं रिपीटेड आपको वही जवाब दूंगा। अगर हुआ तो नहीं होता है ना फात भाई, मैंने आपको बताया अभी जैसा 2 डिफॉल्टर बताए, 15 डेज ऊपर हो गया था, 1 महीने की पलाई और 15 डेज ऊपर, हमने उनसे चेसअप किए, पैसा आ गया, आप उनको बोल दिए बकरा के लेके चले। नहीं वो तो आ गया ना पैसा जी आता नहीं, ही लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू नहीं करेंगे ना। अच्छा नहीं करेंगे कंटिन्यू। जैसे अपने शाकिर भाई का बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जी नहीं आया बकरा जाता है सेम बेचने पॉलिसी के है फात भाई, लिए। आप समझ ही नहीं रहे। बट देन आप रियायत देते हो ना 3-4 नहीं, दिन। रियायत नहीं दे रहे ना, सामने वाले ने दे दिया ना। अभी जैसा हमारा 1 से 10 तारीख तक के बीच में पलाई देने का है, अगर 10 से 11 हो गई, एक आध दिन आगे पीछे हो गया, उतना बेरेबल है। लेकिन हमको पता चल जाता है ये अपने को क्या कर रहा है, भाई मैं इधर हूँ, मेरा जीपे नहीं काम कर रहा लेकिन है। अब तक के बेचे नहीं हो ना आपने, ऐसी नौबत आई 5 नहीं, इयर्स में नहीं हुआ ऐसी नौबत आई नहीं। कि उसकी रीजन ये है कि हम लोग स्टार्ट में कड़क है, हम लोग यूट्यूब में साफ बात करते हैं, आप आके बैठोगे ना तो आपसे सॉफ्ट बात करेंगे। ठीक है चलिए, ये हो गया में कड़क बात। पलाई का हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? अच्छा जिसके पलाई के बकरे हैं वो कब आ सकता है यहाँ पे देखने के लिए? ओनली संडेज। क्या टाइम? 12 to 9 दोपहर में 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक है, वो भी इसमें आएगा। मेरा पॉइंट आएगा। अच्छा है ना, व्हाट इज द आगे नेक्स्ट point पॉइंट? आएगा। जी बताइए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डू नॉट गिव एनी एश्योरेंस और गारंटी फॉर वेट गेन और लॉस, हाँ ये तो कोई नहीं देता है। mortality, health issues, injuries, damages of any kind of natural calamities, as these are entirely in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala। अच्छा ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पे तो साइन नहीं करता है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे जाती है उनको एंड दे हैव टू से क्या आई एग्री। अभी आपने हमको फर्स्ट टाइम कॉल किया, Right. मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ कि हमको आपके फार्म पे बकरा भेजना है, आपने पहले कभी रखे नहीं, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। आपका क्या है, अंडूल है, खस्सी है? हाँ भैया अंडूल है मेरा। ओके, आपका फ़ोन कट कीजिए, मैं अभी आपको फार्म का फॉर्मेट भेज रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन पहले आप आराम से टाइम ले लीजिए, ये मेरे वर्ड्स है। अच्छा। और मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ सामने सामने, आसिफ भाई मेरे यही वर्ड्स है। आप टाइम ले लीजिए, आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए। जब आपको हमारी सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी तो हमको सामने से यस लिख के भेजिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि बकरा कब भेजना है और क्या भेजना है। चलिए हाँ, तो अग्री होंगे तो ही भेजेंगे फिर। जी, तो उसमें ये तो सब आ गया, एश्योरेंस, वेट गारंटी जो हमने पहले भी बात की, ये रिपीट हो गया। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, कस्टमर्स कैन विजिट द फार्म ओनली ऑन संडेज बिटवीन 12 to 9 PM टू सी एंड प्ले विद देयर गुड्स। तो हर संडे को 12 से 9 के बीच में आ सकते हैं, लेकिन समझो मेरा बकरा है और मेरे यार दोस्त को भेज सकता हूँ, भाई जरा देख चेक कर ले भाई बकरा। नहीं, ऐसा हुआ है, ये 1-2 इंसिडेंट हुआ है, हाँ, जिसके वजह से अभी हमने वो भी बंद करना चालू कर दिया। उसकी वजह क्या है बता दे फात भाई। आसिफ भाई ने आपको ऑफ कैमरा के बारे में बताए थे। समझ लीजिए जो ऑनर है, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं आया, लेकिन उनके साथ के जो दोस्त यार के बकरे वो यहाँ पर कहीं पर रखे हुए, यहाँ पर कहीं रखे, दूसरे फार्म पे रखे, तो वो सोचते क्या कि अपन वो सारा एक ही दिन संडे के कर देंगे, कि वहाँ भी विजिट कर दिए, यहाँ भी विजिट कर दिए और यहाँ भी आ जाए। उसमें कोई इशू नहीं है हमको, लेकिन हमको ऑनर का फोन आना चाहिए कि भाई मेरा बकरा है, ये जो अलाउ करते हो। हाँ, मतलब एक आदमी आ गया फार्म पे और बोल रहे भाई मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरे रिश्तेदार का बकरा रखा है, दिखा दो। नहीं दिखाते जब तक ऑनर बताएगा नहीं, वो भी टाइम का फ्रेम है। फात भाई ये बात एकदम क्लियरली समझ लीजिए। तो जो टाइम दिया है वहीं आना है, ओनर का परमिशन लेके। आप बम्बई से 9 बजे निकलोगे और बोलोगे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, प्लीज नो एक्सक्यूज। तो जो ओनर है उसको आपसे कॉल या व्हाट्सएप पे बात करनी है, परमिशन देनी है, वैसे तो ही आप उनके दोस्त हो। फात भाई ज्यादातर ओनर खुद आता है देखने के लिए। 1-2 केस हुए हैं, बाकी ओनर ही ज्यादातर आता है संडे के दिन खेलने। बहुत बढ़िया ना। फिर और क्या कंडीशन है हमारा? अच्छा अगर कोई लोग होते हैं जो वर्किंग क्लास होते हैं
या जिन लोगों का संडे को ही काम होता है, दे कैन कम ऑन वीकडेज? इसमें कुछ 5 से 6 जेन्युइन क्लाइंट है जिनको हम जानते हैं। हाँ। नए क्लाइंट के साथ अभी तक अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, ना उनका हम पे हुआ ना हमारा उन पे हुआ है। तो जो रेगुलर पुराने क्लाइंट थे, अब हमको पता है कि जैसा अभी किसी का चिकन का बिजनेस है, वो संडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम उनको दे देते हैं। लेकिन ये एकदम रेयर केस में फात भाई, आप इसको क्या होगा ये सुन के लोग सोचेंगे कि चलो मेरा भी एक स्किल्स दिखा के मंडे टू सैटरडे आ जाए। हमारा वहाँ पे सिर्फ संडे अलाउ है फात भाई, आप यही सोच के चलिए, दैट्स इट। आप लोग रहोगे तभी आना है ना? जी, संडे। आप लोग नहीं, संडे के दिन अगर हम नहीं भी है ना तो चल जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। संडे नहीं, यानी वीकडे में अगर कोई नहीं, वीकेंड नहीं जो आ सके, अगर वीकडे में किसी को आना है जी, आपसे पूछ के आना है जी, तो उसी समय आना है जब आप दोनों में से कोई एक फार्म पे होगा। नहीं, अगर सैटरडे समझ लीजिए कोई आ रहा है 3 बजे दोपहर में आ गया, 4 बजे आ गया, तो वो हम अपने आदमी को बोल के कर लेते हैं जी। एक और चीज़ है, लोग जनरली वहाँ पर प्रेफर, एक तो लोग वहाँ पे फार्म देते हैं और बकरा देते हैं उस फार्म पर जो प्रोफेशनल हो, जो आप हो, जहाँ रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट तो भरपूर आ रहा है, हमने बताया है। थर्ड, सफाई जहाँ पे अच्छी हो, यहाँ पे अच्छी खासी सफाई है जी। और चौथा, लोग चाहते हैं कि भाई ओनर रहे फार्म पर जी अक्सर। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई ओनर रोज़ आए, जी, कोई भी फार्म हो जाए, मैंने देखा हूँ नॉट पॉसिबल, हर रोज़ तो कोई नहीं आ सकता है। इवन जो लोग बहुत नज़दीक रहते हैं प्रॉब्लम। आप लोग कितने मरतबा आते हो? अपना फात भाई कैसा है ना, 4 विजिट होती है, कभी 5 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, बट हम लोग अपना 4 पकड़ के चलते हैं, हम लोग डेली नहीं आते। इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग वेरी फार, यू कम हियर एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक। जी। और बाकी के समय कैसे देखते हो आप? अपना जो भी है पूरा कोऑर्डिनेशन सीसीटीवी पे भी है, ऑन कॉल भी है। अपना जावेद से डेली का, आसिफ भाई का और जावेद का रेगुलर है। 7 दिन में से 4 दिन आ गए, 3 दिन बच गया फात पे, उसमें क्या मसला है, हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। नहीं, ऐसे भी है कि भाई, ऐसे भी है कि भाई काफ़ी फार्म वाले ओनर जो है रोज़ आते हैं। जी जी जी, बट ठीक है, दैट्स फाइन, उनको जो कन्वीनियंट पड़ता है। बट आप ये देखो रिजल्ट आपको कैसे मिल रहा है। एग्जैक्टली, बट अपने डॉक्टर साहब भी रोज आते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह, सबके अपने रिजल्ट कैसा मिल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल चेक पे रिजल्ट है, बकरे दो आप। अभी आपने ये देखा ना फात भाई, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक रील भी डाला था। हाँ, अपने यहाँ पे सुबह में 11-11:30 ये फार्म का ये कंडीशन रहता है, आप दिखा सकते हैं पूरे फार्म को इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि भाई अगर सुबह में 9 बजे दाना डलता है, उसी टाइम पे रोज डलेगा कि 9 से 9, 9:15 होता है कभी ऐसा? नहीं, होता है फात भाई, 15-20 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन हमारा पूरा फीड का टाइमिंग है। बट मोस्टली वही टाइम जोन में हमेशा हम लोग उसको फीड पैटर्न टाइमिंग वही फॉलो करते हैं, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? जी, 4th पॉइंट है अपना, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। पलाई चार्जेस आर 3700 फॉर द मंथ। 3700 रुपये पलाई चार्ज अंडुल के लिए। 3200 है खस्सी के लिए। 1000 वैक्सीनेशन चार्ज है। ओके। और इसमें उसी में मेंशन है फात भाई, नो मैटर हाउ मेनी गोट्स यू कीप ऑन पलाई, प्लीज डू नॉट नेगोशिएट द पलाई चार्जेस। ओके, ठीक है, समझ गया जी, ये तो क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट ना मांगे। एक सिंगल बकरा है, अगर किसी का, जैसा आपका एक बकरा है फॉर एग्जांपल, किसी का 10 बकरा है, किसी का 25 है, किसी का 50 है, ट्रस्ट करिए हमारे ऊपर, सबकी सेम पलाई है। ओके जी, हम लोग पलाई में नेगोशिएट नहीं करते। हाँ जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वैक्सीनेशन चार्जेस 1000 एनुअली, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 6th पॉइंट है, इफ अ कस्टमर वांट्स टू कन्वर्ट देयर गोट्स फ्रॉम अंडुल टू खस्सी पंच प्रोसेस, 500 रुपीज गोट मस्ट बी पेड बिफोर द प्रोसेस बिगिंस। अच्छा, ये क्यों? ये हमारा लास्ट ईयर से फात भाई, जब भी क्लाइंट हमको बताता है, पहले तो हम लोग हमारे टाइम के हिसाब से करते हैं, जैसा क्लाइंट ने आज बोला आज कर देंगे। अंडुल से खस्सी करने का 500 रुपये चार्ज जी, उसमें क्या होता है, खस्सी करने के बाद है ना फात भाई, वो 8 दिन केज में ऑब्जर्वेशन में रहता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है, उसका भी इलाज चलता है, तो उसका हम लोग ने वो एक फिक्स अमाउंट रखे 500 रुपीज। ओके ओके जी, विच इज बेरेबल। ठीक है। और उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है, एनी गोट अंडुल और खस्सी वेइंग बिलो 30 kg विल नॉट बी केप्ट एट अलशेख गोट रिजॉर्ट। इसमें मैंने आपको फर्स्ट टूर में बता दिया 30 किलो के नीचे बकरे नहीं लेते। एक सवाल मेरा ये है, अच्छा कस्टमर है कोई, ठीक है, बकरे पाला है, 8 महीना पाला है, 9वें महीने उसका महीना होता है 27 को ख़त्म, उसका बकरा जो है ना 15 तारीख को मर गया, आप उस महीने की पलाई लेते हो? नहीं लेते, नहीं लेते।
ऑनेस्टली नहीं लेते। नहीं लेते। समझ लीजिए 28 तारीख को 29 तारीख को भी अगर हो गया तो वो जितने भी दिन है नहीं लेते। आप मतलब बोल रहे हैं कमेंट में डाल सकते हैं लोग, नहीं लेते है ना आसिफ भाई, बिल्कुल नहीं लेते। अच्छी बात है। उतना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा, उसकी भी एक चीज गई है। उसकी भी समझ लीजिए 29 को भी अगर होता है ना, 29 को भी बकरा मरता है तो नहीं लेते फादर नहीं लेते, अच्छी बात है ये। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो थोड़ा रखना पड़ेगा जी। एक मिनट फादर भाई, ये वैसे किसका बकरा है? ये वासिफ भाई का है। माशाल्लाह, वासिफ भाई ने पलटी किया है। हाँ रिपीट की। और आसिफ भाई ये किसका बकरा है? ये तो आदिल भाई का है। ये आदिल भाई का अभी आया है हाल ही में? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। ओके। वो और ये वाला? ये इमरान भाई आगरीपाड़ा बोले। इमरान भाई फ्रॉम आगरीपाड़ा। माशाल्लाह। और ये वाला? ये साजिद भाई का है शायद। साजिद भाई। इसको छोड़ के तीनों जो है इस साल वाले हैं? हाँ ये तीनों ये साल अभी तीनों ये साल के। ये अभी आए। अच्छा, ये ऑलरेडी बड़ा बकरा है, अभी इसको और बड़ा? मैं आपको बताऊं, ये अपने बात हो रही थी, मैं बोला देखो हम लोग वजन का कोई गारंटी तो बारिश में किसी को बोलते ही नहीं। और मैं अभी भी आपको यही बात बोल रहा हूँ। मगर ये बकरे को ना मैंने ना ओनर को वजन कराया था, मतलब उनको वजन दिया था। ये 12-13 किलो प्लस है। बारिश 1-1.5 महीने में बारिश हुई कहाँ? 10 दिन बारिश हुई। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है अभी कि बकरा बड़ा भी तो हम लोग किसी को वो नहीं करते कि भाई ये बकरा जो है ना मतलब बारिश में आप पकड़ के चलो। ये बोलते कि आप बकरा मेंटेन है, हमारे लिए उतना काफी है। बट अच्छा है, आई मीन ये महीने भी अगर ग्रो हुआ, बारिश नहीं भी तो गर्मी तो शदीद है। हाँ गर्मी तो एक से बहुत एक्सपेंसिव है। सो आर वी डन विद टर्म्स एंड कंडीशन फैसल भाई? नो अभी तो 7 पॉइंट हुए फाद भाई। 19 इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी 19 हाँ जी बताओ फटाफट। 8 पॉइंट है, देयर आर नो चार्जेस फॉर मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हूफ ट्रिमिंग, हेयर कटिंग ऑफ द गोट्स। ओके ओके। सो मेंढे का भी अगर बाल काटते, किसी का भी ठीक है, बाल काटने का, खुर कटिंग का, खुर कटिंग का, किसी को सिंग विंग बनाना है, सिंग अंदर जा रही है वो नहीं ना कुछ, ठीक है। और 9 पॉइंट है, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग द बेस्ट एंड प्रोफेशनल केयर फॉर द गोट्स एज वेल एज हाई क्वालिटी एंड हेल्थी फीड। दैट्स नॉट अ कंडीशन। हाँ जी। ये मतलब ज़रूरी है बताना, क्योंकि जितना आप सामने वाले को बता दोगे आप किस तरीके से काम करो, सामने वाला सेटिस्फाइड होता है। उसके बाद है 10, पलाई पेमेंट मस्ट बी पेड बिटवीन 1st to 5th, इसमें लिखा है, बट 10 तक हम लोग दे देते हैं। सिंपल है इसमें, और अपनी बात हो चुकी है इस बारे में। पॉइंट नंबर 11 है, इफ़ द पलाई पेमेंट इज नॉट मेड फॉर 3 consecutive months, अल्शेख गोट रिजॉर्ट हैज फुल राइट्स टू सेल द गोट। तो 3 महीने बैक टू बैक अगर पलाई नहीं दे तो आपका बकरा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, देख सकते कोई, शुक्र है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 12 है, पलाई पेमेंट डिफॉल्टर्स विल नॉट रिसीव एनी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर गोड्स। ठीक है, अगर आप पलाई टाइम पे नहीं देते हो आपको अपडेट नहीं मिलेगी अपने बकरों की। और पॉइंट नंबर अच्छा, अगर पलाई टाइम पे देते हैं बाय डिफॉल्ट हर महीने बकरे की वीडियो जाती है वजन की? वजन की नहीं फाद भाई, तो हमने वजन की कभी कमिटमेंट ही नहीं की है। हमारे पास हर महीने बकरों की वीडियो क्लाइंट को जाती है। नहीं, कैसी वीडियो देते हो आप? मतलब बकरा बाहर निकाल के थोड़ा खेलते हुए, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो केज के पास से, हर एक क्लाइंट के अभी हाल फिलहाल में हमने दी है वीडियो। हाँ नहीं, आई नो वजन का आप नहीं देते हो, बट एक कस्टमर तो ही रिजर्व्स द राइट टू नो ना कि उनका बकरा कितने किलो पे तो खड़ा है। बारिश के टाइम पे नहीं करते फाद भाई खुद भी आता है ना अपना आके वजन करता है ना जी, लेकिन बारिश के टाइम पे फाद भाई थोड़ा अवॉइड करते, ओके, क्योंकि बहुत सारे बकरे भागम बट दौड़ी, कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तो आप दे देते हो? हाँ, मतलब इसमें भी कैसा है कि अभी कस्टमर संडे आ गया तो उसको उतना तो अथॉरिटी हाँ, दे देते, भाई ले लो अपने फार्म अपने बकरे का वेट कर लो। लेकिन आप बोलोगे हर महीने वेट की वीडियो भेजना, नहीं, वो नहीं करते। दूसरा, अभी जैसा तो मशीन अंदर रखे हो अलाउड है कस्टमर को आके हाँ, अंदर? वहाँ तक आते हैं। और हम लोग जो एक रमजान का जो महीना रहता है उसमें हम लोग नहीं देते वीडियो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, फोटोज एंड वीडियोज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एट अल्शेख गोट रिजॉर्ट। वो तो पता है, सभी को पता ही है बात। खुद के बकरों की आप निकाल सकते हो, जो करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 14 है, अल्शेख गोट रिजॉर्ट हैज द फुल राइट टू रिकॉर्ड वीडियोज ऑफ एनी गोट ऑन पलाई एट आवर फार्म एंड मे शेयर और अपलोड देम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और वॉट एवर सोशल मीडिया। सो ये हमने ये बार ऐड किया है। क्या होता है कि कोई बकरे आउटस्टैंडिंग तैयार हो जाते हैं तो सामने वाले बोलते हैं हमारा बकरा दिखाओ मत। तो कैसा है कि फात भाई ये बकरे के ऊपर मेहनत होती है, बकरा अच्छा तैयार होता है तो हमको भी खुशी होती है दिखाने की। बस यही वजह से हमने पॉइंट ऐड किए। पॉइंट नंबर 15 है, कस्टमर, क्लाइंट्स और एनीवन एल्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट नंबर विथ एनी स्टाफ मेंबर ऑफ अल्शेख गोट रिजॉर्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कस्टमर है इसलिए डाले। अभी जैसे जावेद का नंबर तो बहुत मांगते हैं, जावेद तेरा नंबर दे, जावेद मांगते होगे ना, तो नहीं अलाउड है, नहीं देते हो आप? अब तो हम उस पर फुल ट्रस्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देता है। और एक्चुअली मैं देखा हूँ लोग है ना पोच भी करते हैं कई मरतबा,
ऑफर भी देते हैं, अरे तू यहाँ पे काम करेगा, करते हैं। होगा तुम्हारे साथ, हुआ है ऐसा? यही रीजन है फात भाई जो हम लोग मंडे टू सैटरडे अलाउ नहीं करते। क्या होता है कि हमारे पीछे जब कोई आता है ना या कोई चमत्कार करने के लिए आते हैं ना, तो वो जरा खेलते हैं, जरा इधर आई नो, पोचिंग करते हैं। हाँ, यहाँ तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं अप्रोच चलिए, करने अच्छी देता बात है। है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 16 है, कस्टमर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू कीप देयर ट्रेडिंग गोट्स एट अलशेख गोट फार्म। ये आपका बहुत फेवरेट पॉइंट है। हाँ, मेरा तो फेवरेट है। मैं तो चाहता हूँ आप ट्रेडर लोग के रखे। ये लास्ट 6 महीने से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ रखो आप। नहीं, वो नहीं रखना है, अपने को नहीं रखना है। पॉइंट नंबर 17, प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फॉलो आवर स्टाफ्स इंस्ट्रक्शन to ensure a positive experience for everyone. Do not force or push them to go inside the cage. ये क्या होता है फात भाई, इसमें बहुत बार हम लोग ने फेस किए। बार बार लोग बोलते हैं भाई आप लोग सिर्फ संडे देते, मंडे टू सैटरडे। इतने प्यार से बात करते, अपने पीछे आते ना तो इन लोग के साथ धतिंग करते। एक और सवाल था, जी। आई डोंट नो उसमें है क्या नहीं, अगर मुझे अपना बकरा समझो फॉर एनी रीज़न, शायद मेरे को हकीकी के लिए यू नो लेके जाना है, या आई एम शिफ्टिंग, तो मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, मैं अगर बकरा उठाना चाहूँ अपने फार्म से, मेरे पलाई का बकरा, कोई एक स्पेसिफिक टाइम है क्या? क्योंकि कई गाड़ियाँ होती है जो रात में चलती है, तो ऐसा है कि भाई मैं रात में, आधी रात में आ सकता हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम है, आपको उसी टाइम पे आना है? शाम में ले जाओ ना। अभी आपने एक दिन पहले लेके जाके समझ कहीं रख लीजिए आपको बकरा हकीके को लेके जाना है, कोई और सिटी में ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, आपको पता है ना ये बात। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को अभी 1 घंटे पहले पता चला मैं मूव हो रहा हूँ। राइट राइट। तो आप हमको 12 से 9 के बीच में आइए, मंडे टू सैटरडे पूरे ऑल डेज, कभी भी आइए, लेके जाइए। ये आप स्टाफ भी बोलोगे- सोता है अचानक आधी रात को, तो Exactly. नहीं नहीं, उठ हम लोग को पाएगा। एक्सेप्ट ही नहीं करते फात भाई, बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, सब प्लान से होता है। हाँ, what else? ओके, पॉइंट नंबर 18 है, प्लीज हेल्प अस प्रोवाइड द बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विस टू यू एंड योर बिलव्ड गोड्स। जितना आप बेटर वे से आओगे, रिस्पेक्टफुली आओगे, हम आपके साथ भी बैठेंगे, बात करेंगे, आपका बकरा दिखाएंगे, आप भी इंजॉय करिए, अपने अपने घर जाइए, और क्या मसला इसमें, है ना। लास्ट पॉइंट है, ऑल दी अबव पॉइंट्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, विजिटर्स एंड टीम अलशेख। ठीक है। इसमें फात भाई ये क्लियरली है, जितने भी पॉइंट्स बनाए, बहुत लोगों को लगेगा, कुछ लोगों ने हमको बीच में कमेंट्स में लिखे थे, अभी नहीं 3-4 साल पहले। हमारे जो रूल्स है ना फात भाई, ये आज से नहीं है, ये हम लोग 5 ईयर से फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों को लगता है भाई इनका तो बहुत मिलिट्री रूल है, इनके वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। हम लोग हमारे फार्म पे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए, हमारे और हमारे स्टाफ के लिए। हमने जो 5 साल में चीज़ें प्रोस एंड कॉन्स देखी है, जो चीज़ें हमको लगा कि ये चीज़ करना चाहिए, जो लगा नहीं करना चाहिए, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ना कि आप लोगों को परेशान करने के लिए किए। बस यही बात है फात भाई, और ये वीडियो बनना ज़रूरी थी। एक और चीज़ है कि भाई आप जब आओ यहाँ पे, अगर आप यू नो तंबाकू, रजनीगंधा, वैसे तो मेरे ख्याल से भी बैंड हो गया ना महाराष्ट्र में आजकल, सब बंद हो गया ना, लेकिन आप करते भी हो ऐसे, यहाँ पे गंदगी ना करें। आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, यहाँ पे डस्टबिन है, मेहरबानी करके आप कचरे के डब्बे में फेंके, करते हैं फात भाई, ठीक है, ऑनेस्टली करते हैं। हाँ, किया करो। सिगरेट करते हो, देयर इज अ स्मोकिंग एरिया, गो देयर एंड स्मोक। जी अल्हम्दुलिल्लाह करते ठीक हैं है, फॉलो। चलिए, विद ऑल दीज पॉइंट्स वी रैप अप द वीडियो। जिस किसी को भी भेजना है, आप बारिश के बाद भेजिए। खस्सी बकरे भेजने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 70 किलो के ऊपर होए तो अच्छा रहेगा, और बड़े बकरे भेजें, मज़ा आएगा, पालने भी मज़ा आएगा, वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह। बट एंड ऑफ द डे योर चॉइस, खस्सी के लिए जगह अवेलेबल है। जी ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। 3200 एंड 3700 पलाई का चार्ज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।